नमस्कार दोस्तों। तो आज आपको हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं। हाउ मेनी एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश। आपको शायद पता नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में इस समय एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डों का एक जाल सा बिछता जा रहा है। यानी हमारा उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी से हवाई यात्राओं के माध्यम से बहुत ही विकसित होता जा रहा है। तो आज आपको हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं। आप उसको ध्यान से देखें, कौन कौन से एयरपोर्ट हैं और कितने एयरपोर्ट हैं। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आप यहाँ यूपी के मैप में देख सकते हैं, कुछ रेड एरो लगे हुए हैं और कुछ ग्रीन एरो लगे हुए हैं। और इसको अगर आप काउंट करेंगे तो 3 रेड एरो हैं और 6 जो हैं वो ग्रीन एरो हैं। तो ये कुल मिला के 9 एरो यहाँ पे लगे हैं, यानी 9 एयरपोर्ट इस समय यूपी में हैं। और ये जो रेड और ग्रीन एरो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जो रेड कलर के एरो हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि वो हमारे यूपी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, जो हमारे यूपी से देश के साथ साथ विदेश की भी यात्राओं को सफल बनाते हैं। और जो ग्रीन एरो वाले एयरपोर्ट हैं वो सारे एयरपोर्ट अपने राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, जिससे कि हम अपने भारत में बहुत सारी जगहों पे यात्रा कर सकते हैं। आइए इन एयरपोर्ट्स के नाम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला ऊपर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, जो लखनऊ में स्थित है, अमौसी के पास। 1986 में ये बन के तैयार हुआ था और 50 लाख यात्री यहाँ से प्रति वर्ष यात्रा करते हैं दोस्तों। यहाँ से प्रतिदिन लगभग 160 से अधिक हवाई जहाज़ों का संचालन होता है। ये चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की बात मैं आपको बता रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो लखनऊ के अमौसी में है। जो दूसरे नंबर पे आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, जिसे पहले वाराणसी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के हमारे दूसरे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके नाम पे रखा गया लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जो कि हमारे शहर से, बनारस शहर से 25 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में स्थित है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अक्टूबर 2012 में इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिला हुआ था। यहाँ से देश व विदेश के लिए बहुत सारी यात्राएं उपलब्ध होती हैं। तीसरा एयरपोर्ट दोस्तों, आपको पहले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे कुशीनगर एयरपोर्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पे कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो 589 एकड़ की भूमि में 260 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। यहाँ से दोस्तों मैं आपको बताऊँ, श्रीलंका, जापान, चीन, ताइवान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम के लिए सीधी सीधी फ़्लाइटें मिलती हैं। दोस्तों ये 3 तो हमारे नेशनल एयरपोर्ट थे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। और अब आपको हम जो राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो पहले दोस्तों ये आगरा एयरपोर्ट। आगरा एयरपोर्ट के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये भारतीय नौसेना के स्वामित्व वाला एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ से अब घरेलू उड़ानें भी मिलती हैं। जो दूसरा हमारा राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज एयरपोर्ट है, जो इलाहाबाद के बमरौली में स्थित है और 1919 में ये बनाया गया था। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि यहाँ से 1942 तक लंदन तक के लिए सीधी फ़्लाइटें मिलती थी। बाद में वो बंद कर दिया गया, लेकिन अभी यहाँ जो है ये हमारे राष्ट्रीय उड़ान के लिए ये एयरपोर्ट बहुत ही लाभदायक है। तीसरा एयरपोर्ट दोस्तों जो यहाँ पे है वो बरेली एयरपोर्ट है। बरेली एयरपोर्ट भी एक सैन्य हवाई अड्डा है, जिसे अब यात्री हवाई अड्डे के रूप में बना दिया गया है। जो चौथा एयरपोर्ट है वो हिंडन हवाई अड्डा। हिंडन हवाई अड्डा जो है ये गाज़ियाबाद में स्थित है। ये भी वायुसेना का एक स्टेशन था, जहाँ से कि अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणी ने इसे अपनी अंडर में ले लिया और वहाँ से अब संचालन करता है। गोरखपुर दोस्तों, गोरखपुर एयरपोर्ट जो महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, यह भी एक सैन्य हवाई अड्डा है जो 22.5 एकड़ की भूमि पे खड़ा है। अब यहाँ से भी घरेलू यात्राएं, घरेलू उड़ाने के लिए फ़्लाइटें मिलती हैं। आपको बता दें 1980 से ही आरंभ हो गया था, बाद में इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 2000 से यहाँ एयर सहारा ने अपने कार्य को विस्तारित किया है और 2000 से एयर सहारा की उड़ानें यहाँ से मिलती हैं। और जो अंतिम हमारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है दोस्तों वो कानपुर एयरपोर्ट है। कानपुर एयरपोर्ट जो है वो शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पे है। इसे भी वायुसेना के लिए ही बनाया गया था, किंतु अब यहाँ से भी हमारे देश के अंदर के लिए राष्ट्रीय
हवाई यात्राओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो दोस्तों ये 9 एयरपोर्ट हमारे, जिसमें से 3 अंतर्राष्ट्रीय और 6 राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। और मैं दोस्तों बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश में अभी लखनऊ, कुशीनगर और वाराणसी, मैंने आपको बताया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अयोध्या में, अब आपको एक और अच्छी बात बताऊँ, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है और जेवर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसका पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को ही शिलान्यास कर दिया था। 25 नवंबर 2021 को इसका शिलान्यास कर दिया था। इसके साथ ही प्रदेश में एक तरह से एयरपोर्ट का जाल सा दिखने लगा है। प्रदेश में 80 जगहों के लिए फ़्लाइट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अभी आपने यहाँ पे जो देखा, मैंने आपको बताया जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नोएडा में बनाया जा रहा है, इसकी एक विशेष बात बताता हूँ कि ये पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और एशिया का तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जब ये बन के तैयार होगा 2024 से यहाँ की यात्रा प्रारंभ हो जाने की संभावना है, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर 2021 को आधारशिला रखी हुई थी। तो इस प्रकार से अब उसके बाद हमारे देश में कुल मिला के 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे और 6 तो राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। अभी फ़िलहाल में हमारे पास 3 अंतर्राष्ट्रीय और 6 राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे और इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको लेके आऊँगा एक एक एयरपोर्ट की सारी जानकारी विस्तृत रूप से, ताकि आप उसको अच्छे से याद कर सकें। बहुत सारी परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाता है और हम यूपी के नागरिक हैं, तो हमको ये जानने का पूरा अधिकार है कि हमारे प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं, कितने राष्ट्रीय लेवल के हैं, कितने अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हैं, किनकी क्या विशेषताएं हैं, कहाँ से कहाँ तक की फ़्लाइटें मिलती हैं। उसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि इसके बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।